लाडली बहना योजना। महाराष्ट्र की लाडली बहना योजना में 9 लाख बहनों पर शिकंजा, 8वीं के स्टट की अपात्रों पर क्या बोले अजित पवार। अजीत पवार और लड़की बहन योजना। अजित पवार शुक्रवार को महाराष्ट्र के परभनी के दौरे पर थे। वहां उन्होंने बयान दिया है कि लाडली बहना योजना केवल मेहनती महिलाओं के लिए जरूरी है। अजित दादा के बयान से साफ है कि महायुति सरकार आने वाले दिनों में लाडली बहना योजना के तहत अपात्र महिलाओं को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लेगी। हमने समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों को बाकी समाज के साथ जोड़ने के लिए राज्य में लाडली बहना योजना शुरू की। विपक्ष लाडली बहना योजना की आलोचना कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लाडली बहना योजना राज्य की गरीब महिलाओं के लिए जरूरी है। अजीत पवार ने ये बयान महाराष्ट्र के परभनी में दिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल उन लोगों के लिए जरूरी है जो मजदूरी करते हैं, जो बर्तन साफ करते हैं, जो अलग अलग घरों में जाकर घरेलू काम करती हैं, जो महिलाएं मेहनत मजदूरी करती हैं और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं। वहीं अजित दादा के बयान से साफ जाहिर है कि महायुति सरकार आने वाले दिनों में लाडली बहना योजना के तहत अपात्र महिलाओं को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लेगी। फरवरी की किस्त नहीं आई। इस बीच सरकार अब तक 9 लाख बहनों पर शिकंजा कस चुकी है। उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। दस्तावेजों की जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं के कारण लाखों बहनों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस बीच लाडली बहना योजना के तहत फरवरी के 8वें सप्ताह का पैसा भी अभी तक बहनों के खातों में जमा नहीं हुआ है। हालांकि फरवरी माह समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक धनराशि जमा नहीं की गई है। बताया गया कि फरवरी की किस्त के लिए 3,500 करोड़ रुपए के चेक पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन महिलाएं अभी तक असमंजस में हैं, क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिला है। परभनी के दौरे पर अजित पवार। उप मुख्यमंत्री अजित पवार शुक्रवार को परभनी के दौरे पर थे। परभनी शहर के 15 पूर्व नगर सेवक आज अजित पवार की उपस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अक्षय देशमुख के नेतृत्व में आयोजित पार्टी प्रवेश समारोह में विधायक नवाब मलिक, विधायक राजेश विटेका, विधायक विक्रम काले, विधायक राजू नवघरे और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। शाहू फुले अंबेडकर के विचारों को नहीं छोड़ेगी एनसीपी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आगे कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण के विचारों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शाहू फुले अंबेडकर के विचारों को नहीं छोड़ेगी। वर्तमान में मराठवाड़ा में सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है। ये टूटा हुआ सामाजिक सौहार्द अच्छा नहीं है। हम इसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हमें सभी जातियों, धर्मों और संप्रदायों को एक साथ लाकर आगे बढ़ना होगा। बीजेपी संग गठबंधन पर भी बोले पवार। अजित पवार ने कहा कि हमने बीजेपी के साथ महायुति में शामिल होने का फैसला किया। इसका कारण यह है कि यह निर्णय राज्य के समग्र विकास के लिए लिया गया था। हमारी भूमिका देश के अन्य राज्यों के विकास के साथ साथ महाराष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करना है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक बार फिर घोषणा की कि वे शाहू, फुले और अंबेडकर के विचारों को नहीं छोड़ेंगे। हमने समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों को बाकी समाज के साथ जोड़ने के लिए राज्य में लाडली बहना योजना शुरू की। विपक्ष लाडली बहना योजना की आलोचना कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लाडली बहना योजना राज्य की गरीब महिलाओं के लिए जरूरी है। अजित पवार ने ये बयान महाराष्ट्र के परभनी में दिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल उन लोगों के लिए जरूरी है जो मजदूरी करते हैं, जो बर्तन साफ करते हैं, जो अलग अलग घरों में जाकर घरेलू काम करती हैं, जो महिलाएं मेहनत मजदूरी करती हैं और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं। वहीं अजित दादा के बयान से साफ जाहिर है कि महायुति सरकार आने वाले दिनों में लाडली बहना योजना के तहत अपात्र महिलाओं को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लेगी।